सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि जो आप मुझे यहाँ कवर करने आए। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मोटो है कि मैं पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर रविंदर मनहास और जो कुछ लोग मुझे वहाँ रेलवे स्टेशन पार्किंग में काम नहीं करने दे रहे, इसके रिगार्डिंग मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। देखिए, फिरोजपुर डिवीज़न नॉर्दर्न रेलवे एक टेंडर लगाती है जून महीने में। मैं उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर जो उनकी मिनिमम बिड होती है वहाँ तक हम नहीं पहुँचते, इसलिए वो टेंडर रिजेक्ट हो जाता है और रीटेंडर होता है। 27 जुलाई को दोबारा वो टेंडर लगता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करते हैं और तकरीबन 10:30 बजे ई ऑक्शन के थ्रू बिड स्टार्ट होती है और 12 बजे ख़त्म होती है। उसमें मैं डिक्लेयर होता हूँ हायर बिडर। तो मुझे फिरोजपुर से फ़ोन आता है कि आपके नाम टेंडर हो गया है और मैं डिजिटली उसमें साइन करता हूँ, एग्रीमेंट साइन करता हूँ डिपार्टमेंट के साथ, फिरोजपुर डिवीज़न के डिपार्टमेंट के साथ। उसके बाद मुझे टाइम देते हैं कि आपके जो आपने क्वार्टरली पैसे जमा कराने हैं, आपको बिल भेज दिया जाएगा 3 दिन के अंदर। 3 दिन का मुझे बिल आता है। 27 को टेंडर होता है, 4 तारीख को मैं उनके अकाउंट में अपनी पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, जो मेरे फ़ी उन्होंने रखी होती है। उसके बाद मैं जाता हूँ, तो उसके 4-5 दिन के बाद मैं रेलवे स्टेशन मास्टर के पास जाता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक सेटअप लगाना है, मुझे एक बैरियर लगाना है, दूसरा मुझे यहाँ पे एक वो रूम बनाना है जहाँ पे मेरे एम्प्लॉइज़ रहेंगे। उन्होंने पार्किंग का एक कमर्शियल पार्किंग है, ये बता देना, ये कमर्शियल पार्किंग है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय के लिए मैंने एक रूम बनाना है। वो मुझे स्टेशन मास्टर किसी को फ़ोन करते हैं, 2-4 उनके एम्प्लॉय आते हैं, मुझे बताते हैं कि आप यहाँ पे अपना रूम बना सकते हो और यहाँ बैरियर जो लगाना है वो दिन चाहिए। फिर 31 को होता क्या है कि मैं 31 को वहाँ पे जाता हूँ अपना बैरियर का सामान लेके, और वहाँ पे टैक्सी यूनियन वाले मेरे पे अटैक करते हैं। कोई 40-50 बंदे मेरे पे अटैक करते हैं, मैन हैंडलिंग करते हैं, मुझे धक्का देते हैं, तो मेरा सामान वहाँ रह जाता है, मुझे वहाँ से भगा देते हैं। फिर मैं स्टेशन मास्टर के पास जाता हूँ कि मुझे आज बैरियर नहीं लगाने दे रहे, कल आप पोजीशन मुझे कैसे दोगे। मैं उन्हें लेटर भी देता हूँ कि मुझे पोजीशन जल्दी से जल्दी दिया जाए, मेरा 1 अगस्त से काम शुरू होना है। तो वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर भी लिखी, हमारे पास ये है, डिबकाम की चिट्ठी आई है कि इन्हें पोजीशन दिया जाए। सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने लेटर लिखी हुई हैं कि इन्हें पोजीशन दिया जाए, पर रेलवे मुझे पोजीशन नहीं दिला पाती क्योंकि वहाँ पे कोई माफिया काम कर रहा है। हाँ, कुछ गुंडे एलिमेंट्स जो नक्सस चला रहे हैं, जो रेलवे में सालों से काम कर रहे हैं, वो आज मुझे वहाँ नहीं आना देना चाहते, क्योंकि मैं अगर वहाँ काम करूँगा उनके राज खुल जाएंगे। बाकी उनका अपना काम है, मेरा अपना काम है, मुझे सिर्फ पार्किंग कलेक्शन करनी है। इसके अलावा मुझे कोई टैक्सी में ना, मेरे पास कोई टैक्सी है ना मैंने कोई टैक्सी चलानी है। पर वो नहीं चाहते कि कोई आके बाहर का। उसके बाद वो मीडिया में जाके एलिगेशन लगाते हैं कि बाहर के यूपी बिहार के बंदे आगे हैं, हम उनको काम नहीं करने देंगे। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश जम्मू की है। 47 से मेरे पेरेंट्स यहाँ पे आए थे और तब से हम जम्मू में रह रहे हैं। दूसरा वो एलिगेशन लगाते हैं कि गुंडे हैं। आज तक किसी भी थाने या किसी पुलिस पोस्ट में मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है। वो आप वेरिफिकेशन, कैरेक्टर वेरिफिकेशन SSP के थ्रू करवा सकते हैं, कोई भी करवा सकता है, मैं उनको भी खुला। उसके बाद वो मैंने उनको एक डिफेमेशन का केस किया, उनके खिलाफ मैंने कोर्ट में एक नोटिस भेजा कि अगर आपने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं तो मुझे प्रूफ करके बताइए, जहाँ मीडिया में आके आपने जहाँ पे बोला है तो उसको, अपने अल्फाज को वापस लीजिए। अब आप क्या, और एक उनका इल्ज़ाम था कि बैकडोर एंट्री है। देखिए, मेरा पहला काम है रेलवे में मैंने पहली बार, मैं 14 साल से कॉन्ट्रैक्टर के प्रोफेशन में हूँ, पर रेलवे में मेरा पहला, मैं किसी को नहीं जानता था, किसी कोई वो नहीं है। मैंने काम उनकी साइड थी, रेलवे की साइड पे देखा
टेंडर निकला हुआ था, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे टेंडर मिल गया। यहाँ क्या है, पर कहीं ना कहीं जो रेल के ऑफिसर थे उनको ये अंदेशा था कि यहाँ गड़बड़ होगी, ये माफिया चला रहा है, ये कुछ करेंगे। उन्होंने उससे पहले ही लेटरें लिख के दे दी थी कि डिबकाम से चिट्ठी आई, उन्होंने GRP को लेटर लिखा कि पोजेशन दिलाया जाए, पर पुलिस भी असमर्थ है पोजेशन दिलाने में, पुलिस की वहाँ पे नहीं चली है। जिस दिन 8 तारीख को फिर डिसाइड होता है, मैं वहाँ पे जाता हूँ, 8 तारीख को डिसाइड होता है, 31 को मेरे साथ मैन हैंडलिंग करते हैं। 8 तारीख को मेरा जो टाइम है फर्स्ट से शुरू हो जाता है, पर 8 तारीख को डिसाइड करते हैं कि 8 तारीख आ जाओ, आपको पोजीशन देंगे। मैं लगा जाता हूँ, पुलिस की मौजूदगी में मेरा जो सामान है वो तोड़ देते हैं। मैं वहाँ पे बैरियर लगा रहा था, सारा सामान तोड़ देते हैं वो मुझे। मैं पर्ची काटने की कोशिश करता हूँ, मुझे पर्ची नहीं काटने देते। सर आपने जो 2 मुद्दे उठाए हैं उन दोनों मुद्दों के अलग अलग करके, पहला कि वो उनका कहना है कि आप बैरियर क्यों लगा रहे हैं, जबकि आपकी ये जो पार्किंग आपको पार्किंग स्पेस के दी है, ना कि इन आउट की दी है। एक दूसरा, वो वहाँ पर आप इतने सालों से बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ कन्वर्सेशन क्यों नहीं करते कि ऑलरेडी आपके पास तो ग्राहक ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ पे इतनी जो गाड़ियाँ हैं, आपने तो गाड़ियों से ही चार्जेस लेने हैं, तो आप उनके साथ कन्वर्सेशन क्यों नहीं करते? आप क्या चार्जेस रहेंगे आपके? आपने पैसा भर के टेंडर दिया हुआ है। मैं बताता हूँ सर, मैंने पैसे भरे हैं, मुझे अलॉटमेंट हुई है, मेरा काम है वहाँ पे पार्किंग स्पेस प्रोवाइड करनी, उसको मेंटेन करना। तो मुझे टैक्सी यूनियन से कोई लेना, उनका अपना काम है, उन्होंने टैक्सी मेंटेन करनी है, मेरा काम है पार्किंग। मुझे बात करनी, जो वहाँ पे पार्किंग स्पेस यूज़ करेगा मुझे उसके पैसे लेने हैं, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं, मुझे उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर हाँ उन्होंने पैसे देने, आगे बताएं कि ये हमारी टैक्सी है, पैसे दें। टैक्सी 700 टैक्सी है वहाँ पे, और वो 300-350 टैक्सी के पैसे रेलवे को जमा करवाते हैं, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? वो बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है वहाँ पे, इसलिए वो नहीं चाहते कि बाहर का आदमी रेलवे में घुसे। जो रेलवे में काम कर रहे हैं, सालों से खा रहे हैं, वो नहीं। अब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी ला रही है, टेंडर वर्क कर रही है, जो 3 साल मुझे काम मिला है, 3 साल के बाद कोई टेंडर डालेगा उसको मिल जाएगा, ये 3 साल के बाद। और मैं बताता हूँ कि इन्होंने आज से 3.5 साल पहले टेंडर होने जा रहा था, इन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया, स्टे 3 साल केस लगा, वो हमारे पास जजमेंट है, वो हार गए, 3 साल केस हार गए हैं। हारने के बाद टेंडर होता है, ये बोलते नहीं है, जब टेंडर मेरे नाम हो जाता है फिर इनको तकलीफ शुरू होती है, क्योंकि इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया होगा। इन्होंने पहले स्टे अगली कोर्ट में ले सकते थे ना, दोबारा अपील कर सकते, इन्होंने अपील नहीं किया। जब मेरे नाम हो गया फिर ये अपील करते हैं कोर्ट में अपील करते हैं, वहां से दोबारा जजमेंट आती है, इनका केस खारिज हो जाता है। आपकी लड़ाई रेलवे के साथ है कि टैक्सी यूनियन वालों के साथ है? मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं है, रेलवे ने मुझे अलॉटमेंट की है, मेरे से पैसे लिए हैं, टैक्सी यूनियन से मेरा कोई लेना, सुनिए मेरे टैक्सी यूनियन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अपना काम करें, मुझे अपना काम करें। सर आपको नहीं लगता कि आपको टेंडर जो है रेलवे ने दिया, तो आपको उनको अप्रोच करनी चाहिए, ना कि टैक्सी वालों के साथ? मैं टैक्सी वालों को मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपना काम करने वहाँ पे गया था, मैंने टैक्सी वालों को नहीं, वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं किसी से हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, जहाँ हमसे पैसे ले ले। मैंने काम अलॉटमेंट हुई है, मैं किसी को अपने साथ पार्टनर नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे नाम पे काम होता है। एक तो बात तो है ना, अब आपने पैसे भर के टेंडर लिया, उस जगह कर लिया, वहाँ से आप कलेक्शन तभी कर पाएंगे जब वहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी, रुकेंगी, आपको पैसा देगी। लेकिन ऑलरेडी वो टैक्सी ऑटो और जो बसेस वाले हैं, वहाँ पे आपको ऑलरेडी 500,000 ग्राहक ऑलरेडी बैठा बताया मिल रहा है। तो आप उनसे बोले ना, तो आप मैंने जो टेंडर लिया मैंने इस रेट पे लिया, अगर आपने गाड़ी खड़ी करनी है तो आपको आप पहले से इतने चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। सर मुझे बिल्कुल चार्जेस ज़्यादा नहीं लेने हैं, जो रेट हैं वही लेने हैं, और मैं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करूंगा। जो रेट लिस्ट है मैं वहाँ पे एक बैनर लगा दूंगा, ये रेट है, सबको पता चल जाएगा कि क्या रेट है। तो दूसरा, उनके साथ बात, मुझे वहाँ पे पार्किंग में काम करना है, पार्किंग की कलेक्शन करनी है, जो आएगा वो पार्किंग देगा। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये मिसगाइड कर रहे हैं ड्राइवर भाइयों को कि आएंगे गुंडागर्दी, ये वो बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बड़े ज़्यादा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं 1% भी ड्राइवर भाइयों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो आएंगे तभी तो मैं काम कर पाऊँ, उनका और मेरा काम साथ हाथ में चलेगा। और जहाँ भी होगा, जितना भी होगा, मैं ड्राइवर भाइयों को कोऑपरेट करने के लिए तैयार बैठा हूँ, बस मुझे काम करने दीजिए। थैंक यू।